राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आप सबको कल पता ही है फाग था। तो फाग के त्यौहार की आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करते हैं सभी का फाग बड़े प्यार से और दुलार से बीता होगा। इसी को लेके आज की खबरें तो आपको बताते चले। कल सीएम नायब सैनी ने फूलों की होली बनाई और काफ़ी जगह पे बहुत सारे होली में शामिल हुए लोग। और अब उसके बाद बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर कल चंडीगढ़ जाते वक्त रास्ते में अनिल विज से मिले और उनसे मुलाकात करते हुए वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। और तो अनिल विज ने अपना जो पहले दुख जाहिर किया था उसमें बताया था कि मुझे मुझे सीनियर मिनिस्टर होते हुए भी और पार्टी का सीनियर वर्कर होते हुए भी ये नहीं बताया गया कि भारत हरियाणा का सीएम बदलने वाला है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को ये सब बातें पता थी। इसी की नाराजगी को दूर करने के लिए कल मनोहर लाल खट्टर खट्टर अनिल विज से मिले और उनके साथ टीका रंग गुलाल का टीका लगा के होली की शुभकामनाएं दी। अनिल विज मनोहर लाल खट्टर को लेने के लिए बाहर आए। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ, कांग्रेस की छठी लिस्ट आ गई है। 26 मई को कांग्रेस की छठी लिस्ट आई। राजस्थान से 4 और तमिलनाडु से 1। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 5 कैंडिडेटों की लिस्ट की छठी लिस्ट जारी कर दी। इसमें राजस्थान से 4 और तमिलनाडु से 1 प्रत्याशी कोटा के प्रहलाद गुर्जर, अजमेर सुदर्शन रावत और भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट मिला है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से भी रॉबर्ट ब्रूस को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस अब तक 190 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो अब दोबारा से आते हैं कल के उस पे। तो कल होली का त्यौहार में मथुरा में से लेकर अमेरिका तक रंगों से होली बनाई गई। बड़े प्यार से होली का त्यौहार बनाया गया, जबकि उसके दूसरी तरफ महाकाल के गर्भगृह में आग लग गई। वहां पे 14 लोग झुलसे। भस्म आरती के दौरान हुआ हादसा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार सुबह आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। इसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। 9 घायलों को इंदौर में रेफर करना पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायलों से इंदौर और उज्जैन में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम से फोन पर चर्चा की। घटना की मर्जी लिस्ट जांच के लिए आदेश दिए गए। हादसे के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु होली मना रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के बेटे भव्य व बेटी आकांक्षा भी नंदीहाल में मौजूद थे। आग कैसे लगी? घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी पर पीछे से किसी ने गुलाल डाला। गुलाल दीपक पर गिरा। अनुमान है कि गुलाल में कोई केमिकल ऐसा था जिससे आग भड़क गई। गर्भगृह में लगी चांदी की परत को रंग गुलाल से बचाने के लिए फ्लैक्स लगाए गए थे। इसमें भी आग लग गई। कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया। 6 साल पहले भी महाकाल मंदिर में होली पर इसी तरह की घटना हो चुकी है। तब एक पुजारी झुलस गए थे। 6 साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, तब भी एक पुजारी झुलसे थे। अब बात करते हैं दूसरी। आईपीएल में बेंगलुरु ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। विराट ने 49 बॉल पर 73 रन की पारी खेली। ये थी आईपीएल की। आईपीएल के बाद अब से बात करते हैं फिर होली की एक खबर आ रही है हिसार से। हिसार से हरियाणा के हिसार में बीती रात को एक जो बीती रात जो पिछली रात है उससे पिछली रात जिस दिन होलिका दहन होता है, होलिका दहन को एक व्यक्ति को जलती होलिका में फेंक दिया गया। वह आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसा। उसे हांसी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। सोमवार को सुबह पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल के बयान दर्ज किए। नागरिक अस्पताल में दाखिल 35 वर्षीय अनिल कुमार ने बताया कि वह खरबला गांव का रहने वाला है, मजदूरी का काम करता है। वह शाम को अपने घर जा रहा था। रास्ते में होली जल रही थी। अनिल ने बताया कि जब वह होली के नज़दीक पहुंचा तो उसके चाचा के लड़के ने धक्का देकर उसे
होली में फेंक दिया। होली में लगी आग की लपटें काफ़ी ऊंचाई तक जा रही थी। आग में गिरने के कारण वह बुरी तरह झुलस गया। तो भाई भाई का नहीं रहा यार। होली का त्यौहार तो प्यार से बनाने का होता है। इस त्यौहार के ऊपर भी एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये कुछ समझ में आने वाली बातें नहीं है। दूसरी तरफ एक और आपको खबर बताता चलूँ। कैथल के अंदर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई के साथ खून की होली खेली। जमीन विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हालांकि दोनों भाइयों में चल रही संपत्ति विवाद को लेकर एक सप्ताह पूर्व पंचायत भी हुई थी, लेकिन बड़े भाई ने पंचायत की बात को दरकिनार मानने से मना कर दिया था। मतलब मामला कैथल के कलायत थाना क्षेत्र का है। तो यार इस त्योहार के दिन भी भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। एक जमीन का टुकड़ा, ये जो जमीन के टुकड़े हैं ये सारे के सारे यही रह जाने हैं, साथ में कुछ नहीं लेके जाना। पर फिर भी एक अपने छोटे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सही है? दूसरी तरफ चलो, एक और खबर है मेवात के नूह की। नूह में मकान से 70 किलो गौ मांस बरामद। हरियाणा के नूह मेवात जिले में गोकसी और तस्करी के मामले थम नहीं रहे हैं। सोमवार की सुबह छापेमारी करते हुए हरियाणा के गौवंश संरक्षण अधिनियम शाखा नूह एटीसीएम स्टाफ द्वारा एक मकान से 70 किलो मांस बरामद किया। सीएम स्टाफ ने यह मांस 19 जुलाई 2022 को डंपर से कुचलकर डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या करने वाले आरोपी मित्र के भाई अरशद निवासी पंचगांव के घर से बरामद किया। नूह सीएस स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर देश्याम को सूचना मिली थी कि ताबड़ू के पंचगांव में अरशद के एक मकान में गौवंश की हत्या कर मांस बेचने का काम किया जा रहा है। इस सूचना पर टीम सोमवार अल सुबह पहुंची तो आरोपी अंदर से दरवाजा बंद किए हुए थे। पुलिस को देखते ही सभी आरोपी अंधेरा होने के कारण अलग बगल की छतों से भाग निकले। इसी दौरान घर के अंदर जांच की तो 70 किलो गौमांस बरामद किया। इसके अलावा 2 छुरी, कुल्हाड़ी, गुटखा व एक बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्राप्त हुई। यार ये निर्जीव पशुओं को और पक्षियों को मार के क्या हासिल कर लेते हैं लोग? जब शाकाहारी भोजन है, हम किसी की बिना जिंदगी लिए हम उन चीज़ों को खा पी के जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, तो किसी को मार के उनकी जिंदगी लेके फिर हम कौन सा भलाई कमाना चाहते हैं? कौन से भगवान को खुश करना चाहते हैं? ये बातें ना समझ से बाहर होती है यार। बहुत बार ना बड़ा दुख भी होता है इन बातों को लेके। और अब सबको बताता चलूँ, मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। उस सीरीज का नाम तो अभी नहीं बताएंगे, पर उस सीरीज के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ। उस सीरीज में हम जो भारत के मुख्य पीएम हैं, जितने भी रहे हैं, उन सब पीएमओ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक वो पीएम कैसे बने और उन्होंने क्या क्या काम किए और उनकी ज़िंदगी किस तरह से बीती, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। एक नहीं, मतलब सीरीज़ बनाएंगे पूरी की पूरी। तो उस सीरीज़ को देखना ना भूलें। बहुत जल्दी ये सीरीज़ चालू करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।